हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर हिप पेन रिलीफ। हिप पेन को और एक नाम से जाने जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉइन पेन। अभी जो हिप एरिया है, जो ग्रॉइन एरिया जहाँ पे हमें पेन होता है वो होता है हमारे जहाँ पे हमारा लेग हमारे अपर टॉर्सो को अपर बॉडी को कनेक्ट होता है हमारे हिप एरिया में, जहाँ पे हम बोलते हैं कि जांग वाला एरिया जहाँ पे हमारा लेग कनेक्ट होता है, उस एरिया में आगे की तरफ यहाँ पे बहुत लोगों को पेन होता है। जब लोग चलने की कोशिश करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे हमें हमारा पैर को मूव करना पड़ता है आगे पीछे, उस कंडीशन में लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। ग्रॉइन पेन या हिप पेन होने के दो मेजर रीजंस होते हैं। सबसे पहले आता है अगर आपको हर्निया है तो हर्निया के केस में भी लोगों को वहाँ पे पेन हो सकता है। काफ़ी बार लोग कन्फ्यूजन हो जाती है कि पेन हर्निया की वजह से या किसी मसल की इंजरी की वजह से। तो हर्निया की कंडीशन वहाँ पे स्वेलिंग होता है, वहाँ पे गार्ड बन जाती है और वो पेन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। तो ऐसे केस में आपको क्लियर कट मैं सजेशन देना चाहूँगा कि ऐसे केस में आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हर्निया का ट्रीटमेंट अलग होता है, उसके लिए कुछ सर्जरीज करनी पड़ सकती है या डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बट दूसरा जो रीज़न होता है ग्रॉइन पे या हिप पेन होने का, वो होता है मसल इंजरी की वजह से। जितने भी हमारे एडक्टर्स मसल्स होते हैं, जिसको हम इनर थाई मसल्स बोलते हैं, वो हमारे ग्रॉइन एरिया में डायरेक्ट अटैच होते हैं। तो अगर उस मसल में कभी कुछ इंजरी हो गई, मसल में टियर आ गया या कुछ भी डैमेज वहाँ पे हो गया, तो उसकी वजह से लोगों को हिप पेन या ग्रॉइन पेन हो सकता है। अब गाइज ये ग्रॉइन पेन होने के जितने भी केसेस मैं देखता हूँ, जितने भी लोग मुझे कॉल करते हैं कंसल्टेशन के लिए, उनमें काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। जो लोग पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, जो लोग आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, जो लोग किसी फिजिकल एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनमें से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, क्योंकि उनको जो उनका फिजिकल टेस्ट होता है वो पास करना होता है। तो उस कंडीशन में जो आर्मी में या डिफेंस में जाना चाहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और काफ़ी बार उनमें ग्रॉइन पेन या हिप पेन होने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जितने भी कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉल आते हैं उसमें से 80-90% जो स्टूडेंट होते हैं वो फिजिकल के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को वो होते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है क्योंकि उनका जो करियर होता है वो सारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। तो गाइज हिप पेन या ग्रॉइन पेन का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, जिसमें हमने देखा था कि जब हमारा हिप पेन या ग्रॉइन पेन जब एक्यूट कंडीशन में होता है, एक्यूट कंडीशन मतलब इंजरी जब हमें होती है, तो इंजरी के दो फेज होते हैं, एक होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट कंडीशन वो होती है जब हमें इंजरी होती है तो उसके 7-8 दिन का जो फेज होता है फ्रेश वाला, वो होता है एक्यूट फेज। और जब इंजरी पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक फेज। तो जो हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने देखा था कि आपको ग्रॉइंग पेन या हिप पेन होने के बाद इमीडिएट क्या क्या एक्शंस लेने, कौन से आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने, वो उसमें हमने देखा था। अब वो करने के बाद अगर आपका हिप पेन नहीं जा रहा है, आपका ग्रॉइंग पेन बहुत ज़्यादा है, आप चल नहीं पा रहे हो, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आज का पार्ट 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रेचेस या स्ट्रेंथनिंग वाले एक्सरसाइज बताऊंगा जो एक्सरसाइजेस आपको हिप पेन या आपका ग्रॉइंग पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइज ध्यान रखिए, अगर आपको जिस टाइम ग्रॉइंग पेन या हिप पेन शुरू हो जाता है तो सबसे पहला आपको काम करना है वहाँ पे आइसिंग करनी है और आपको रनिंग, जंपिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ इमीडिएट बंद करनी है, क्योंकि इंजरी बहुत टाइम लेती है हील होने के लिए, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में जा सकती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इससे हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले जब आपको लग रहा है कि आपको ग्रॉइंग में, हिप में पेन हो रहा है, चलते टाइम, रनिंग करते टाइम, इमीडिएट रनिंग, जंपिंग, सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दीजिए एटलीस्ट 8 से 10 दिन के लिए। वहाँ पे आइसिंग कीजिए और जो भी हमने पार्ट 1 में एक्सरसाइजेस दिखाए थे वो फॉलो कीजिए। उसके बाद जो एक्सरसाइज मैं आज दिखाने वाला हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी ग्रॉइंग पेन से या हिप पेन से बचा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, जो अगर आपको हिप पेन हो रहा है, ग्रॉइंग पेन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हेल्प करेगा। जो भी एक्सरसाइजेस हम करने वाले वो आपको दोनों लेग्स के लिए करने हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। भले आपका एक ही पैर दुख रहा है, बट आपको एक्सरसाइजेज जो भी मैं बताता हूँ वो हमेशा दोनों हाथ के लिए हो या दोनों पैर के लिए, आपको कंपलसरी दोनों साइड के लिए करनी चाहिए। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली उसके लिए हम क्या करना है, मैट के ऊपर ऐसे लेट जाना है, ठीक है। आपको कंपलसरी हल्का सा पिलो यूज़ करना है। अब लेटने के बाद मान लो मेरे लेफ्ट लेग में यहाँ पे पेन हो रहा है ग्रॉइंग एरिया में, तो मुझे क्या करना है, दोनों पैरों को पहले फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद अब मुझे पैर को सीधा ऊपर उठाना है, दोनों हाथों से यहाँ पे पकड़ना है और धीरे से खींचना है। जैसे मैं इसको खींचता हूँ तो मेरा हैमस्ट्रिंग पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। अब ये स्ट्रेच आपको होल्ड करना है 5 सेकेंड्स। ये होल्ड करने के बाद आपको अब क्या करना है, इस पैर को हाथ की हेल्प से, दूसरा हाथ जमीन पर रहेगा, इस हाथ की हेल्प से यहाँ पे पकड़ना है और पैर को धीरे से 45 डिग्री में बाहर की तरफ लेके जाना है और धीरे से पैर को अगेन अंदर की तरफ लेके आना है एंड नीचे रखना है,
ध्यान से देखिए, पैर को फोल्ड करके रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैर को उठाना है, यहाँ पे स्ट्रेच करके रखना है हैमस्ट्रिंग को, 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड करना है। अब एक हाथ की सपोर्ट से पैर को 45 डिग्री में नीचे लेके जाना है, फिर धीरे से फिर बैक टू नॉर्मल पोजीशन एंड रिलैक्स। अब इस कंडीशन में गाइज मैंने क्या बोला कि आपको जब आप पैर को नीचे लेते हो तो हाथ का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपको ग्रोइंग एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है। आप अगर विदाउट सपोर्ट लेने की कोशिश करते हो पेन बढ़ सकता है। इसलिए इनिशियली जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपका कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव नहीं होता, तब तक आपको क्या करना है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जब हम करते हैं 10 से 15 सेकेंड, उसके बाद जब हम पैर को नीचे लेके जा रहे हैं तो हाथ को कंपल्सरी यहाँ पे रखिए, हाथ का सपोर्ट रखिए, धीरे धीरे हाथ का आपको सपोर्ट कम करते जाना है, पैर नीचे लेके जाना है 45 डिग्री में, और अगेन आपको ये वापस लेके आना है। अब इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब हम पैर को यहाँ पे होल्ड करते 10-15 सेकेंड, जब हम पैर को नीचे लेके जाते तो आपके जो टोज होते, टोज बाहर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ नहीं या सीधे नहीं, बाहर की तरफ लेके जाओ। तब जाके बाहर जब आप लेते हैं इसको बाहर की तरफ, तब आपके जो इनर थाई मसल्स होते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच और स्ट्रेंथनिंग हो जाता है। बाहर लेके जाना है और धीरे से लेके वापस रख देना है। तो ये जो हम कर रहे हैं, इसको होल्ड कर रहे हैं 15 सेकेंड, फिर नीचे लेके जा रहे हैं, फिर वापस लेके आ रहे हैं। ऐसे आपको 10 से 15 काउंट फॉलो करने हैं 2 टाइम, सुबह और शाम। अगेन आपका पेन बहुत ज़्यादा तो आप आइसिंग उसको चालू रखिए। उसके साथ ये वाला फर्स्ट एक्सरसाइज हमने देखा जो आपको हेल्प करेगा आपका ग्रोइंग पेन कम करने में। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज होने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना है, जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेच। अब आपको क्या करना है, इस पोजीशन में बैठना है। बैठने के बाद दोनों पैरों को ऐसे पास में लेना है। अब लेने यहाँ पे आपको पकड़ना है और धीरे से जितना पॉसिबल है बैक स्ट्रेट रखिए। अब दोनों नी को आपको नीचे पुश करना है। अब नीचे पुश करने के लिए आपको दोनों एल्बो का सहारा लेना है, एल्बोज को यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे पकड़ना है और धीरे से हाथ को नीचे दबाना है ताकि हमारे दोनों पैर होते हैं वो नीचे जाए और आपके ग्रोइंग एरिया में बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। कोई भी स्ट्रेच, कोई भी एक्सरसाइज जब हम कर रहे होते हैं, एक बात का ख्याल रखिए, अगर वो करते टाइम पेन बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज को इमीडिएट बंद कर दीजिए। हल्का फुल्का पेन होना नेचुरल है, बट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज इमीडिएट स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। विथ पेन आपको कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो इसलिए पेन होता है, आपको एक्सरसाइज रोकनी चाहिए। तो जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज उसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेच। पैर को यहाँ पे रखिए, हाथ को यहाँ पकड़ के, दोनों एल्बोज के यहाँ रख के अब धीरे से आप किसको नीचे दबाना है, जितना पॉसिबल है आप दबा सकते हो उतना दबाओ। यहाँ पे इनर थाई पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा एंड इसको होल्ड करना है। ऐसे 10 से 12 काउंट आप इसको फॉलो करना है। ये था हमारा दूसरा एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एक्सरसाइज, जिसके लिए हमें एक सपोर्ट लगेगा नी के नीचे, हमें बैठ के करना होता है। ध्यान से देखिए गाइस, अभी आपको क्या करना है, नी के नी इसको ऐसे रख के नी के नीचे इसके ऊपर नी रखना है। ये इसलिए रख रहा हूँ ताकि हमारे नी को नीचे जो सरफेस अगर हार्ड होता है तो तकलीफ देगा, इसलिए इसको थोड़ा कुशनिंग मिलने के लिए हम इसको फॉलो करें। और यहाँ पे रख के आपको क्या करना है, देखो इस पैर को यहाँ पे रखना है, थोड़ा साइड से दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद आपको जो दूसरा पैर है उसको ऐसे बाहर की तरफ लेके जाना है। अब बाहर की तरफ मुझे ऐसे लेके जाता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ रहा है। अब इसको थोड़ा एडवांस बनाने के लिए मुझे क्या करना है, धीरे से मैं मेरा जो बॉडी वो आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे और यहाँ पे ग्रोइंग के दोनों एरिया पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स, फिर से नीचे जाना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। तो ये पैर बहुत नॉर्मल रहेगा, इसको जितना बाहर लेके जा सकते हो लेके जाओ। अब धीरे से बॉडी शिफ्ट करनी है, होल्ड करना है एंड रिलैक्स। तो ऐसे आपको इसको 10 से 15 काउंट फॉलो करने। अगर मैं इसको दूसरी तरफ से दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे पैर नी को रखा, पैर को ऐसे बाहर की तरफ लेके गया, ठीक है। जितना बाहर लेके जा सकते हो लेके जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी को शिफ्ट कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। तो गाइस जो मैं आज एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये आपके पार्ट 2 है। जब आपका इंजरी होके 10-15 दिन हो चुके हैं, आपका पेन नहीं जा रहा है, पार्ट 1 की एक्सरसाइज आपने कर लिए, तो उसका जो एडवांस पोजीशन होता है ये आपको फॉलो करनी। बट इनिशियली जब भी इंजरी आपको होता है उस टाइम आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी होती है ताकि आपका इंजरी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और आइसिंग करना होता है एंड रिलैक्स, ठीक है। तो ये देखा हमने तीसरा एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करेगा, जो भी आपका ग्रोइंग पेन है उसको कम करने में। अब उसके बाद देखते हैं हमारा फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज। उसमें अगेन आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आना है, ठीक है, साइड वाइज पोजीशन में। अब इस पोजीशन में आने के बाद आपको जो दूसरा पैर होता है इस तरफ से दिखा दो ताकि क्लियर हो जाएगा। इस पोजीशन में सीधा पोजीशन जिसमें मेरे नी
और मेरे हाथ ज़मीन के ऊपर रहेंगे। अब बैक स्ट्रेट रख के मुझे क्या करना है, इस पैर को बाहर निकालना है, ठीक है। और बाहर निकलने के बाद मुझे जितना पॉसिबल है इस नी को बाहर निकालना है, ठीक है। अब ये पैर बाहर जाने की वजह से यहाँ पे इनर थाई पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ रहा है। अब मैं इस पोजीशन को होल्ड करूँगा और धीरे से नीचे जाने की कोशिश करूँगा। जैसे नीचे जाता हूँ पुशअप पोजीशन में तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। अब इसको होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। अगेन नीचे जाना है एंड रिलैक्स, ठीक है। अब अगर हम दूसरी तरफ से देखेंगे तो मैंने इस पैर को ऐसे बाहर निकाला, हाथ को आगे रखा, बाहर निकल के नीचे जा रहा हूँ एंड रिलैक्स। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो इनर थाई के जो मसल्स है जो बहुत ज़्यादा टाइट है उसकी वजह से हमें हिप पेन हो रहा है, ग्रोइंग पेन हो रहा है, तो उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। यस, तो गाइज ये थे हमारे वो 4 एक्सरसाइजेस। जो एक्सरसाइजेस आपका अगर ग्रोइंग पेन या हिप पेन हो रहा है तो उसको इमीडिएट ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा कुछ भी अगर आपके क्वेश्चन से क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जो पार्ट 1 वीडियो में बोल रहा था जो हमने ऑलरेडी बनाया था ग्रोइंग पेन के ऊपर, जिसमें हमने डिटेल में देखा था ग्रोइंग पेन या हिप पेन किस वजह से होता है, किन लोगों को होता है। जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिव जहाँ पे जंपिंग रनिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये ग्रोइंग पेन या हिप पेन होने की। तो वो पार्ट 1 का जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसकी एक्सरसाइज फॉलो कीजिए, देन ये पार्ट 2 फॉलो कीजिए, आपका ग्रोइंग पेन हिप पेन इमीडिएट कम हो जाएगा। तो गाइज आई होप आज इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।